नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतकरुणात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य कमलभद्राचार्य महाराज की जय हो। यजमानी माता की जय हो। जय धर्म की जय हो। अब यहाँ पर अनंत वीर तो नरक में जाकर नरक के दुख भोग रहे हैं और उनके जो बलभद्र भ्राता थे अपराजित, वो तपस्या में थे और तपस्या करते करते उन्होंने समाधि पूर्वक अपने प्राणों का त्याग किया और भी अपराजित जो मुनि महाराज बन गए थे उन्होंने तपस्या के प्रभाव से अच्युत नाम के 16वें स्वर्ग में, स्वर्ग कितने होते हैं 16, और जो सबसे अंतिम स्वर्ग है जिसकी आयु सबसे ज्यादा होती है वहां के देवों की, ऐसे 16वें स्वर्ग में रिद्धियों से भरपूर अच्युत नाम के इंद्र हुए। अब देखो एक भाई तो 16वें स्वर्ग में इंद्र हो गया और एक भाई नरक में जाकर कष्ट भोग रहा है। देखते आगे क्या होता है। बड़ी रिद्धि को धारण करने वाले इंद्र ने बड़ी सुंदर कलाओं के संपुट में रत्नों की दिव्य और कोमल तैया पर जन्म लिया। अंतर्मोह में ही वह यौवन अवस्था को प्राप्त होकर बैठकर सब दिशाओं की ओर देखने लगा। जब स्वर्ग में उत्पाद तैया होती है वहां पर जाकर ऐसी होती है रत्नों से बनी हुई दिव्य कोमल, और वहां पर जाकर वो जन्म लेता है एक अंतर्मोह यानी करीब 48 मिनट में ही वो जवान हो जाता है। और जवान होकर वो चारों तरफ देखता है कहाँ आ गया, फिर अपने अपनी ज्ञान लगाता है कि ये कोई इंद्रजाल है या स्वप्न है या मायाजाल क्रम है या कोई मैं सपना देख रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। ये इंद्र का सभा भवन है जो कि बड़ी रिद्धियों को धारण करने वाले देवों से भरा है, बड़ी शोभाओं से सुशोभित है, 7 प्रकार की सेना से मंडित है, बहुत बड़ा है। ये दिव्य घर शोभामान है, सुंदर स्त्रियों से भरे हैं, ऊंचे हैं, सोने रत्नों की किरणों से व्याप्त है। ये महासुंदर नगर है जो दिव्य वस्तुओं से भरा हुआ है, मनोहर है, रत्नों के कोट दरवाजों से शोभामान है, देव भी इसकी पूजा करते हैं। वहाँ की भूमि बड़ी मनोहर है, अनेक प्रकार के रत्नों से बनी हुई है, इसका स्पर्श भी सुख देने वाला है, देवों से सुशोभित है, पुण्य की खान के समान अच्छी जान पड़ती है। ये मनोहर जिनालय है, इसमें रत्नों के प्रतिबिंब विराजमान है जो उत्तम स्तुति गीत वाद्यों से महासागर के समान सुंदर जान पड़ता है। ये अत्यंत आनंद देने वाली देवियां हैं जो रूप और लावण्य की खान है, जिनकी आकृति मोटी सुंदर है, जो मुझे देखकर अपनी प्रवृत्ति बता रही है। ये देव हैं जो बड़ी बड़ी रिद्धियों को धारण करने वाले हैं, वस्त्र आभूषण सुशोभित हैं और मुझे देखकर वस्त्र झुकाकर बड़ी विनय से नमस्कार करते हैं। ये सब चीजें जब आप स्वर्ग में जाओगे सब देखने को मिलेगा, तो आपको याद आएगा कि हमने ये कहीं पर पढ़ा था। ये 7 प्रकार की सेना जो हाथी घोड़ा आदि अपनी शोभा बढ़ाती है। हालांकि देवताओं को कोई खतरा नहीं होता किसी से, लेकिन उनका वैभव है, गौरव है। 7 भेद है, सब कार्य को सिद्ध करने वाली है। ये मनोहर नृत्य हो रहा है जिसे नृत्य करने वाली सेना कर रही है, जो गीत वाद्य से भरपूर है, सब इंद्रियों को सुख देने वाले हैं। अब देखो कितना अंतर है। अभी हम नरक का वर्णन पढ़ रहे थे, पढ़ने मात्र से कितना कष्ट हो रहा था, अब हम स्वर्गों का वर्णन पढ़ रहे हैं और पढ़ने मात्र से कितना सुख की अनुभूति हो रही है। ये अंतर होता है। ये मनोहर गीत है जिन्हें गंधर्व जाति के देव गा रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे 3 चित्रों का आपने देखा होगा कि मंदिर के दरवाजों पर गीत गाने वाले बैठे रहते हैं, हारमोनियम लेके गीत बजाते रहते हैं और उनका पूछे तुम कौन हो तो कहेंगे हम गंधर्व हैं। अब गंधर्व का अर्थ नहीं पता होता क्या है। गंधर्व जाति के देव जो होते हैं वो ऐसे वाद्यों को बजाते हैं।
जिसमें से दिव्य स्वर निकल रहा है, जो सुनने योग्य हैं, कानों को सुख देने वाले हैं, ये चैत्र शोभामान है, जो बहुत बड़े हैं, जिन पर श्री जिनेन्द्र देव की प्रतिमाएं विराजमान है। चैत्र छोटे बहुत बड़े किलोमीटरों में, जो धर्म के कर्तव्यों के समान जान पड़ते हैं। ये मनोहर कीड़ा पर्वत है, जो सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। कीड़ा पर्वत होता है उसमें रत्न लगे रहते हैं, जिससे चारों तरफ प्रकाश फैलता है। ये जल से भरी हुई बावड़ियाँ हैं, जिसमें रत्नों की सीढ़ियाँ लगी हुई है। बावड़ियाँ जो है स्विमिंग पूल, और जिसमें उतरने के लिए रत्नों की सीढ़ी लगी हुई है। ये निर्मल जल से भरे हुए तालाब है। जीव रहित जल होता है, जीव नहीं होता उसमें। हाँ, जीव केवल 2.5 दिन तक रहता है, उसके बाद जीव नहीं होता। ये मनोहर बड़े बड़े वन हैं, जिसमें सब ऋतुओं के फल फूल है। मुझे देखकर लोग बहुत ही आनंद मना रहे हैं। ये लोग पुण्य की मूर्ति बड़े प्यारे विशंसनीय बनी। अब देखो कितना अंतर है। नरक में जैसे नया नाग की जाता है, तो पुराने नाग के उस पर टूट पड़ते हैं, छिन कर देते हैं, तार कर देते हैं, बिल्कुल कहते हैं तिल के समान तिल चल करते हैं। थोड़ा समझने का मौका नहीं देते, मतलब ही नहीं है। और यही स्वर्ग में जीव जाता है, तो जो पहले से माँ के देव हैं उसका स्वागत कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, मतलब वेलकम कर रहे हैं। दोनों के वेलकम में कितना अंतर हो गया। ये मान देश की खान के समान है। 3 लोग के नाम भी इसकी सेवा करते हैं। 3 लोग के ये अनेक महिमाओं के स्वभाव ऐसा जान पड़ता है, मानो समस्त संसार की घटना करता है। इस प्रकार चिंतन करते हुए उस इंद्र के मन में जब तक पहले वर्जित भक्ति सुख बात कभी उसका बलिदान आया नहीं, तब तक कुछ निश्चय नहीं होता। उसी समय ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाले उसके मंत्री उसके मन की बात जानकर आते हैं और उसे नमस्कार कर उस समय के योग वचन कहते हैं। वे कहते हैं, हे देव, नमस्कार करते हुए हम लोगों पर निर्मल दृष्टि डालकर खत्म कर। और उसका उनका स्टाफ आ जाता पूरा। हमारे यहाँ के बहुत बड़े अधिकारी थे वो थे। जैसे कोई अधिकारी आता ना, तो नया नया अधिकारी ज्वाइन करता है, तो इसका स्टाफ स्टेशन पहुँच जाता है। ऐसे ही वहाँ पर के मंत्री आ गए, तो स्टाफ आ गया उसको, और उसको कह रहे हैं कि वो समझ गए अभी इन्होंने कोई ज्ञान लगाया नहीं, तो उनसे कह रहे हैं कि अपनी निर्मल दृष्टि हम पर डालें और प्रसन्न कीजिए। अगली पहली सब बातों को भटकाने वाले हमारे वचन सुनिए। हे स्वामी, आज हम लोग धन्य हैं। हम लोगों का जीवन आज सफल हो गया, क्योंकि स्वर्ग में आपके जन्म लेने से हम लोग पवित्र हो गए। हे देव, आप प्रसन्न हो, आपकी सदा जय हो, आप सदा जीते रहे, लक्ष्मी से सदा बढ़ते रहे। इस समय आप इस समस्त स्वर्ग राज्य के स्वामी बने। हे देव, आपके पुण्य जैसे स्वर्ग में ये देवों के द्वारा पूज्य भोग के भरपूर और सुख की खान ऐसी विभूति प्राप्त हुई है। ये अच्युत नाम का सबसे बड़ा स्वर्ग है, जो कि प्रत्येक मस्तक पर विराजमान है और आनंद वृद्धि कल्याण रूपी समुद्र को बढ़ाने के लिए चंद्रमा के समान है। क्योंकि जितने भी स्वर्ग होते हैं, स्वर्ग में सबसे ऊपर होता है स्वर्ग, और एक स्वर्ग लोग पूरे स्वर्ग लोक में चंद्रमा के समान ये सुशोभित रहता है। जब यहाँ इंद्र उत्पन्न होता है, तब प्रतिन्द्र आदि 10 प्रकार के सभी देव उस उत्पन्न होने वाले इंद्र का महोत्सव कराते हैं। जब वहाँ पर जो सबसे सीनियर सबसे बड़ा अधिकारी है वहाँ का इंद्र है, तो उसके बाद फिर प्रतिन्द्र आदि ऐसे 9 होते हैं, 10 प्रकार के देव होते हैं। तो जब वो उनका राजा प्रकट हो जाता है, तो वो महोत्सव मनाते हैं। यहाँ पर कल्पना करने मात्र से भोग की प्राप्ति हो जाती है। तो उसमें मात्र से करते कुछ नहीं। यौवन सदा नवीन रहता है, जो ऐसे जवान है ऐसे बने रहोगे। लक्ष्मी सबसे उत्तम है और सदा ऐसी बनी रहेगी। यहाँ के सुख को भाड़ी से नहीं कहा जा सकता है। इतना सुख मिलता है तो स्वर्ग में मिलता है, तो स्वर्ग की तो बात ही क्या है। ये मनोहर स्वर्ग के विमान है, ये समस्त रिद्धियों के घर है, ये आपके चरण कमलों पर नमस्कार करती हुई देवों की मंडली है। ये रत्नों के बने हुए राजमहल है, जो दिव्य देवांगनाओं से भरे हुए हैं, जिनकी कांति चंद्रमा के समान है, जो बड़े ही मनोहर हैं। तथा ये कीड़ा करने की नदियां हैं। ये कीड़ा पर्वत है, ये अनेक प्रकार के रूप को धारण करने वाले कामदेव के समान रूपवती अनेक प्रकार की लीला रस प्रकट करने में सुंदर देवियां हैं, जो आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये दीदीप्यमान छत्र सिंहासन चमरों का समुद्र, ये दिव्य पताकाएं, मतलब पूरा डेकोरम, पूरा चारों तरफ भव्यता है। ऊंचे ऊंचे सोने के रथ हैं, हाथी है, चलने वाली सेना है, 7 प्रकार की सेना है। सब उनको क्या कर रही है, गार्ड ऑर्डर दे रही है कि हमारा राजा आ गया।
और ऐसा समत्वल का साम्राज्य आपके पुण्य जैसे आपके सामने है, आप इसे ग्रहण कीजिए। बोले शांतिनाथ भगवान की सेना का करता हूँ। जय हो जय बोला, जय बोला। तो भाले लेके राष्ट्रपति को क्या जरूरत है सेना की? राष्ट्रपति को जरूरत थोड़ी है। सुजे लोकांनी मस्त गए सदा देती हिकिन वाली भारती तो जब पुदिन ने जो तेरी शरण लागत है सुपावे तुझे वंदन दयाधर पालो सदा ही काली माता की जय हो जैन धर्म की जय